Hi, I am CP sir. Are you guys watching physics classes by CP sir YouTube channel? Today we'll be talk about atom and molecules for 9th class CBSE बोर्ड। तो बच्चों आज हम लोग जो है 9th क्लास के CBSE बोर्ड पर हम लोग केमिस्ट्री में एटम्स पर बात करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और इसमें देखेंगे इसको। तो बच्चों देखिए एटम्स क्या है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जो एटम है हमारा वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अपने प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है कि इसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ये बांधे रखता है। अब बच्चों इसके देखिए द मेन पार्ट ऑफ एन एटम, इसके जो मेन पार्ट हैं वो क्या हैं, तो इसको समझते भी चलें बच्चों। जैसे देखिए आपका एटम है और एटम ये न्यूक्लियस है, यानी हम कह सकते हैं कि एटम के टू पार्ट हैं। एक हमारा ये स्पेस है जो है कि न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ जो है ये एम्प्टी स्पेस है, और एक हमारा न्यूक्लियस है बच्चों। तो बच्चों इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है मोर ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं, कई ऑर्बिट्स इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस। ये आपका देखिए न्यूक्लियस है, द सेंटर ऑफ द एटम कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों इसके सेंटर में जो होता है वो क्या है, आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होता है, यानी इस सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज एंड पार्टिकल ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस ऑर्बिटिंग पर, जो ऑर्बिट पर जो है कि मूव्स करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये रिवॉल्विंग करते रहते हैं। ठीक है, ये कैसे नेचर का होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगला जो पार्ट है वो प्रोटॉन्स है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस। तो बच्चों इस न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो प्रोटॉन होता है हमारा। और जो तीसरा है, चौथा है बच्चों न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स क्या है, पार्टिकल इन द न्यूक्लियस विद नो चार्ज, यानी ये जो पार्टिकल है इसमें न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो बच्चों ये हमारा एटम जो होता है सिंपलेस्ट एटम पार्टिकल है, जो कि इसका स्ट्रक्चर आपने देखा यहाँ पर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये O है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N। तो बच्चों इसी से हम लोग सिंबल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एटम है, यहाँ पे सिंगल एक एटम आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, तो बच्चों एटम, एटम के बाद अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है। हाँ बच्चों देखिए मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू एटम और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि दो या दो से आपके अधिक जो एटम होते हैं, ठीक है, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, यानी वो केमिकली रूप से एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी ये सबसे जो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होता है ये, ठीक है, जो कि अपने प्रॉपर्टीज को वो बनाए रखता है। ठीक है, उसका जो गुण होता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम से मिलकर के बने होते हैं। पहले आपने एटम देखा, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम से मिलकर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम इन मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड। तो जो एटम इन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम दैट मेक एटम अप। तो बच्चों जो मॉलिक्यूल्स बनता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपका H2O, तो H2 आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो एटम लिए जा रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम लिया जा रहा है। तो इससे जो आपका ये मॉलिक्यूल बन रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टीज
डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यानी इंडिविजुअल रूप से अगर देखा जाए तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इस वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। वही कह रहा मॉलिक्यूल हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल एटम दैट मेक अप देम, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी इनके इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी से क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो बच्चों एटम एंड मॉलिक्यूल, छोटी सी बात को हमने इसमें समझा है। ठीक है, कि एटम जो क्या होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ये, और एटम के 3 पार्ट होंगे। एटम का जो है एक तो उसका न्यूक्लियस होगा, मतलब 2 पार्ट होंगे, एक न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड द एम्प्टी स्पेस, जिसे हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार बात समझ लेते हैं। एक तो हमारा न्यूक्लियस हो गया पहला पार्ट, और इसके अराउंड जो एम्प्टी स्पेस है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका पहला शेल हो जाएगा जिसे हम लोग के से लिखेंगे, ये आपका दूसरा हो जाएगा जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा। अगर एक ऑर्बिट और हम लोग इस तरीके से बना दें तो ये वाली जो ऑर्बिट होगी बच्चों, इसको हम लोग 4th ऑर्बिट कहेंगे, एन कहेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है एटम का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एटम का। अब बच्चों इस एटम एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट जो है आपको टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम छोटे छोटे जो है टर्म्स पर बात करते हैं और इस चैप्टर को आगे तक लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये छोटी सी हमने देख लिया डेफिनेशन, नोट कर सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं आयंस। आयंस, तो बच्चों आयंस क्या होते हैं, आयंस यानी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज होते हैं जिनके ऊपर जो है कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो है चार्ज होता है। तो बच्चों देखिए जैसे हमारे पास सोडियम है, और सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे यहाँ पर, तो ये निकल जाएगा, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज आ गया, तो इसको हम लोग केटायन बोलेंगे, और ये हमारा आयंस है बच्चों। ये क्या हो गया, केटायन, केटायन हो गया, तो ये हमारा आयन है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों देखिए अगर Cl है, और Cl अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों जो है वो है 281। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पर इस पर एक चार्ज आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर जो ये 11 है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों देखिए क्लोरीन है, इस पर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 287, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, Cl अगर हम इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास क्या मिलता है, 2 8 और 8 मिलता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिवली चार्ज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों ये भी आपका आयन है, ये भी आयन है और ये भी आयन है। तो हम कह सकते हैं कि आयंस में बी टू टाइप्स। तो बच्चों इसके 2 टाइप्स आपके क्या हो गए, 2 टाइप आपके यही हो गए, एक हो गया आपका केटायन और एक आपका हो गया एनायन। ठीक है बच्चों, एक आपका क्या हो गया, केटायन हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एनायन हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये केटायन है और ये एनायन है, इन दोनों को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, आयन कह रहे हैं। यानी आयन वह स्पीसीज है जिसमें क्या होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपका आयंस हो गया बच्चों। ठीक है, आयंस हो गया। अब बच्चों आगे की वीडियो में हम लोग जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करेंगे। मैंने इसको क्यों बताया है, क्योंकि जब हमें आयंस पर चार्ज पता होगा, तो आयंस पर चार्ज पता होने के बाद हम उसका क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेंगे। तो ये हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हो सकता है आज लाइव जो है हमारी वीडियो रहेगी तो उस पर हम लोग
इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक लीजिए इजाज़त। बाय बाय।